नमस्कार सभी को। आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर। 1949 14 सितंबर को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और तब से हम हिंदी दिवस मनाते हैं। अब भाषाओं को लेके जो मेरा मानना है, जो मेरी सोच है, वो हो सकता है कि सबसे अलग है। भाषा का जो इस्तेमाल है, भाषा का जो यूज़ है, जो हम करते हैं, वो अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के लिए, उसे समझाने के लिए। अब भाषा कई तरह से भारत में ट्रैवल हुई है। हम मिक्स करते हैं, जैसे अभी मैं कह रहा हूँ तो मेरी भाषा में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू इन सब का मिक्स है। जो नॉर्थ इंडियंस हैं वो ज़्यादातर हिंदुस्तानी भाषा बोलते हैं, बट उन्हें लगता है कि वो हिंदी बोल रहे हैं। तो भाषा जो है, कोई भी भाषा बहुत शुद्ध नहीं होती और कोई भाषा का कोई ओनरशिप नहीं है। किसी भाषा को कोई ओन नहीं करता है। आर्यंस आए, आर्यंस वर्सेस द्रविडियंस थ्योरी चलती है। संस्कृत किस तरह से ट्रैवल हुआ, जो हम भाषा का उच्चारण करते हैं इस तरह कैसे रेट्रोफ्लेक्शन बोलते हैं, ऊपर के तलवे से सटा के बोलते हैं, जो शब्द होते हैं। तो भाषा की जो ऊपर की स्टडी है, जो कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्वान जेएनयू वगैरह में पढ़ाई करते हैं, लिंग्विस्टिक्स को पढ़ते हैं, वो काफ़ी हद तक जानते हैं कि भाषा जो है वो लोगों को जोड़ने के लिए जो भाषा की उत्पत्ति हुई है और लोगों को अलग करने के लिए नहीं। जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं तो वो लोग अलग हैं या हम में और उनमें अंतर है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी समानताएं हैं, क्योंकि भाषा जो है, एक जो शब्दावली है, जो कि ध्वनि है, वो निकली है एक ही सोर्स से। और जब जो इतिहास अलग अलग पन्नों पे दोहराता गया, लोग यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते गए, यूरोपियन जो कॉलोनाइजेशन था जिसकी वजह से भाषाएं ट्रैवल की। इवन जो ट्रिनिडाद टोबैगो वगैरह है, अमेरिका में जो उसके ईस्टर्न कोस्ट्स हैं, वहाँ पे इंडियन कॉलोनीज़ बनी। भाषा ने ट्रैवल किया, स्पेनिश भाषा पहुँची, फ्रेंच भाषा पहुँची। बहुत सारी शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी और फ्रेंच, जर्मन जो है ना, उसमें सोर्स सेम है। और देखा जाए तो कुछ गुजराती के कुछ शब्द हैं जो बंगाली से मिलते हैं। जो नॉर्थ इंडियंस कुछ भाषा कहते हैं, जो कुछ शब्द हैं वो द्रविडियन लैंग्वेजेस में भी हैं। तो भाषा जो है इस तरह से ट्रैवल की है। और किसी एक भाषा के लिए बहुत ज़्यादा प्राइड होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाषा जो है डिवाइड का रीज़न नहीं बनना चाहिए। और आई फील कि हर भाषा की एक अपनी एक इम्पोर्टेंस है। एक बहुत ही लंबा रास्ता ट्रैवल करके कोई भाषा कहीं तक पहुंचा है। और हिंदी जो है हमारी मातृभाषा है, मेरी खासकर। और वैसे मैं बहुत ही ज़्यादा मिक्स भाषा बोलता हूँ, क्योंकि मैं गुजरात में इतने सालों से हूँ और इंग्लिश का उपयोग रहता है दिन भर। और कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं है, वो भी हम बोलते हैं। प्योर हिंदी तो कोई बोलता नहीं और कोई बोल भी नहीं सकता, क्योंकि प्योर भाषा कोई होती ही नहीं। ये होता है कि हम उस भाषा को, उसके व्याकरण को एक इस डेवलपमेंट के फेज से गुजारते हैं और फिर उस भाषा को हम बोलते हैं कि ये प्योर हिंदी है, या ये प्योर मलयाली है, या ये प्योर मराठी है, या प्योर गुजराती है। तो इस तरीके से जो भाषा है वो डेवलप होती है व्याकरण के रूप से। लेकिन कोई प्योर हिंदी बोलता हो या तो कोई प्योर मराठी बोलता हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान किसी एक स्थल पे नहीं है, वो घूम रहा है हर जगह। तो यही चीज़ है, बहुत लंबा बोल गया मैं। तो आई विश सबको सबको हिंदी राजभाषा के दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अपनी अपनी भाषा पे गर्व करें और भाषा का जो अर्थ है उसे ही रहने दें, कि हम एक दूसरे को अपनी बात मनवाएं, सुनवाएं, समझाएं। और इसकी वजह से कोई डिवाइड ना आने दें कि ये तुम्हारी भाषा है, ये मेरी भाषा बोलने वाला है तो मुझसे अलग है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उसकी भाषा वहाँ उसे काम लग रही है और हमारी भाषा यहाँ हमें काम लग रही है। बात यह है कि काम होनी चाहिए भाषा से, जो हम कह रहे हैं वो सामने वाले को समझ आनी चाहिए। अब आप बहुत ही ज़्यादा प्योर बोल देंगे और आपने जो चीज़ मांगी वो आपको मिली ही नहीं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं। अब वही चीज़ है, बच्चे को आप बहुत ज़्यादा डिटेल में, बहुत ज़्यादा व्याकरण से शुद्ध हिंदी कुछ बोलेंगे तो आपकी बात ही नहीं मानेगा। तो इसमें भाषा का फेलियर नहीं है, इसमें हमारी सोच का फेलियर है कि हम भाषा का उपयोग उसको मॉडिफाई कर करके जहाँ जितनी ज़रूरत हो उतना करें। और बस, ऑल द लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया आर ब्यूटीफुल। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं भी जब दुनिया छोड़ूं तो कम से कम 20-25 लैंग्वेज बोल सकूं और मैं उस कोशिश में हूँ। तो धन्यवाद। एंड सबको दोबारा से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद।